हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब आप क्या समझते हैं? जो सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो। तो सिंगल वर्ड के लिए आप सिंगल जो बॉन्ड है उसके लिए हम लोग अल्केन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे किसका? सैचुरेटेड कंपाउंड का। तो इसके हमको ये पढ़ने से इसमें हमको 3 रूल पढ़ना। पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन और तीसरा नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है। तो जो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन है, हम लोग को पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिया रहेगा उसमें हम लोग कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे उसका रूल हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम हम लोग को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम, मतलब ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें कि मैक्सिमम कार्बन का एटम हो। जैसे कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ, जैसे इसमें आपको दिख रहा है, यहाँ इसमें हमको देख लेना है। ऐसा चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम है, इसलिए हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाले चेन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वैसे ही जितना भी स्ट्रक्चर दिया होगा उसमें हमको देखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ठीक है, उसी को हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे। और पेरेंट चेन का बहुत सारे नाम है, जैसे मेन चेन बोल सकते हैं, प्रिंसिपल चेन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, इसमें अगर हमको सेलेक्ट करना है सबसे लॉन्गेस्ट चेन, तो कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन कौन सा पता लग रहा है कि ये वाला क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। अगर ऐसे करते 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही हो जाता है, लेकिन इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। तो पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। फिर अगला ऐसे ही एग्जाम्पल एक देखते हैं जिसमें कि कौन सा पेरेंट चेन होगा वो देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कौन सा है जो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हो रहा है? यहाँ से ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा? इसका पेरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें जो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन है, इसमें रूल नंबर 2 ये है कि जब हम लोग रूल नंबर 2 कब यूज करेंगे? जब पेरेंट जो रूल नंबर 1 है वो फेल हो जाएगा, तब हम लोग यूज़ करेंगे रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में वो है कि जैसे कि पहले तो हम लोग को पता है कि पेरेंट चेन हम लोग को वो सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जैसे कि कोई एक दिया हुआ है चेन, जैसे ये दिया हुआ कार्बन एटम का, इसमें कि हम इधर से हम काउंटिंग पहले करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें कितना हो गया? 7 चेन का कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों तरफ से कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इधर से अगर काउंट कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इधर से भी काउंट करें तो कितना आ रहा? 7 आ रहा। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए कि जिसमें 2 पेरेंट चेन आ रहा, तो फिर अब इसमें कन्फ्यूजन होगा कि अब हमको कौन सा पेरेंट चेन लेना है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वैसा हमको चेन लेना है जिसमें कि सब्स्टिट्यूएंट जो हो वो सबसे ज़्यादा हो। अगर हम इधर वाला को सेलेक्ट करते हैं, अगर इसको आप इधर वाला को मत देखिए और इधर वाला को इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसमें ये देखिए कि जो ये हम लोग को पेरेंट चेन मिला है इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना हो रहा है? सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है। और फिर अगर हम इधर वाला को पेरेंट चेन मान रहे हैं, इसको अगर हम पेरेंट चेन मानेंगे तो हमारा इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? एक ऊपर है, इधर है 2 नंबर पे, और एक 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस में आ रहा है? इस तरह से अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, मतलब कि इधर से अगर हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये सही है, क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो जैसे ही अगर ऐसा कहीं आपको स्ट्रक्चर मिल जाए जिसमें 2 पेरेंट चेन आ रहा है, तो वैसा पेरेंट चेन को सिलेक्ट करिए जिसमें कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेस या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है। इसमें भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ से काउंट करने पे कितना आ रहा है? इधर से काउंट कर रहे हैं तो भी 6, और इधर से अगर ऐसे जा रहे हैं तो भी 6। तो अब कौन सा हम सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करेंगे? कौन सा पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे? तो अब वो पेरेंट चेन हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा हो। अगर हम इसको पेरेंट चेन मान रहे तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट हो रहा, और अगर हम इस वाले को अगर हम पेरेंट चेन मानते हैं तो हम लोग के पास कितना सब्स्टिट्यूएंट आ गया? एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एक
ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास हो गया, एक ये और एक ये। तो हम लोग को वैसा पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें कि सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो, अगर 2 पैरेंट चेन मिले तो, ठीक है। अब हम रूल नंबर 2 पे आते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या था हम लोग का? नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, ठीक है, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। तो नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन में हम लोग को ये करना है कि जैसे कि जब हम लोग का पैरेंट चेन वहाँ दिख रहा है तो अब नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे? पहले तो हो गया सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, हम लोग की पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड नंबर है नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। तो नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन में हम लोग को उधर से काउंटिंग करना है जिधर की जो सब्स्टिट्यूएंट हो वो उसका जो नंबर हो वो सबसे कम पे आए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें हम लोग अब किधर से काउंटिंग करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिल जाए, ठीक है। जिधर से 1 2 3 4 5, ठीक। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो यहाँ कितने पे आ जाता? 4 पे आता, लेकिन इधर से काउंटिंग करने पे किस पे आ रहा है? 2 पे। तो इसका मतलब कि हम लोग कौन सा किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर 2 जो है नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, उसमें यही करना है कि देखिएगा जो सब्स्टिट्यूएंट है उस पर जो हम लोग काउंटिंग करेंगे वो सबसे कम होना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। तो रूल नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन का रूल नंबर 1 ये है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 ये है कि इन केस ऑफ मोर देन 1 ब्रांचेज और सब्स्टिट्यूएंट यूज लोएस्ट लोकेंट सम रूल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाए, जैसे कि एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तब आप किधर से काउंटिंग करिएगा? तब भी काउंटिंग उधर से ही करना है जिधर की काउंटिंग के समय जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या आप इधर से काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा? नहीं, इधर से काउंटिंग स्टार्ट करना जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का काउंटिंग कम हो। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर से हम लोग को काउंटिंग करना है जिधर से कि सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबर हो वो कम पे आए, ठीक है। तो हम लोग को जो सेकंड केस बोल रहा है उसमें यही करना है कि जो काउंटिंग होना चाहिए उसका जो हम लोग को 1 2 3 4 जो काउंटिंग करना वो ऐसे करना कि जिसका सब्स्टिट्यूएंट हो उसका जो काउंटिंग हो उस पर कम आए, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए आप कीजिएगा, ठीक है। तो इधर हम लोग देख लिए कि 1 2 3 इसमें काउंटिंग कर लीजिएगा। इधर से 2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है और एक 7 पे आ रहा है। कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? 2 पे, 4 पे, 7 पे। फिर वैसे ही इसमें काउंटिंग कीजिएगा। पहले तो देख लीजिएगा जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सेलेक्ट करना है। फिर अगर 2 पैरेंट चेन हम लोग को मिल रहा है तो उस पैरेंट चेन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ये वाला, ठीक है। ये हो गया पैरेंट चेन। अब इसमें देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक इधर और एक इधर हो गया। तो अब काउंटिंग जो कीजिएगा उसमें काउंटिंग में क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 ऐसा काउंटिंग करिएगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर हो वो उसमें सबसे लोएस्ट नंबर उसको पड़े, ठीक है। और फिर अब नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन में जो रूल नंबर 3 है, जब दोनों रूल फेल हो जाए नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन में, जो नंबरिंग हम सब्स्टिट्यूएंट को दे रहे हैं अगर वो फेल हो जाए तो फिर हम किस पे आते हैं? अल्फ़ाबेटिकल रूल पे आते हैं, ठीक है। जब इधर से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 इस पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 1 2 3 दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तब क्या करना है आपको? वैसा सब्स्टिट्यूएंट मतलब उधर से काउंटिंग आपको करना है जिधर से अब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना। तो ये क्या है? इथाइल और ये क्या है? मिथाइल, ठीक है। तो अब इधर जो अल्फ़ाबेटिकली में ई पहले आएगा या फिर एम पहले आएगा? ई पहले आएगा। तो इधर से आपको काउंटिंग करना, फिर अल्फ़ाबेटिकल पर चला जाइएगा जब जो लोएस्ट लोकेंट रूल है वो फेल होने लगे तब। तो इधर से जो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो फिर काउंटिंग किधर से करना है? जिधर इथाइल है, ठीक है। तो उधर वाले सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोएस्ट नंबर देना है। अब हम आते हैं रूल नंबर जो 3 हमारा था नेमिंग ऑफ कंपाउंड। तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे कि हम IUPAC नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो लोकेंट नंबर है, जैसे कि मान लीजिए अगर 2 पे मिथाइल आ रहा है तो क्या है? 2 मिथाइल है। तो जो लोकेंट नंबर क्या हुआ? 2। तो वो हम जो लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे उससे पहले हमको क्या करना है? वो जो लोकेंट नंबर है उसको लिख देना, ठीक है। फिर हम लोग को नंबर और अल्फ़ाबेट में क्या करना है? दोनों में हाइफन देना। जब नंबर और जैसे कि 2 मिथाइल है तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2 मिथाइल ऐसे करके हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। तो हाइफन देना ना भूलें जब नंबर और अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब कॉमा कब यूज करना है?
कॉमा तब यूज करना जब दो नंबर को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। दो नंबर को सेपरेट करेंगे तो क्या यूज करना हम लोग को, कॉमा। जैसे मान लीजिए 2 मिथाइल है, ठीक है, तो कॉमा यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है। फिर और जो अल्फ़ाबेट होगा उसके बीच में कोई गैपिंग, कोई साइन वाइन नहीं देना। अल्फ़ाबेट जो रहेगा वो कंटिन्यू लिखाते चला जाएगा, ठीक है। और IUPAC नेम इज ऑलवेज रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में लिखाता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। रूल नंबर 4 क्या है कि अगर सब्सटीट्यूएंट एक से ज़्यादा हो जाए, इन केस ऑफ मोर देन वन सब्सटीट्यूएंट, तो क्या यूज करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसा जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग, अगर 2 है तो उसके लिए डाई यूज करेंगे, 3 है तो ट्राई यूज करेंगे। तो ये हम लोग का क्या था, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड के लिए क्या क्या रूल होना चाहिए वो हम लोग को पता लग गया। अब इसमें भी नोट कर लीजिएगा कि अगर जब डाई, ट्राई, टेट्रा हम लोग जब नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट हो और उसमें जब हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ करते हैं तो उसमें इसका अल्फ़ाबेट में हम लोग काउंटिंग नहीं करते, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट जो होता है उसमें जब हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज़ करेंगे तब उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगा डाई, ट्राई, टेट्रा। लेकिन जब हम नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट है उसके लिए यूज़ नहीं करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग लिखते हैं तब, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसमें पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमको ये दिख रहा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या हो गया, हम इसका काउंटिंग कर लिए। उसके बाद फिर 4 पे क्या है, इथाइल है, और ये 2 पे क्या है, मिथाइल है, ठीक है। और ये क्या है, 3 पे भी क्या है, मिथाइल है। तो इसमें जो हम लोग काउंटिंग करेंगे, जब इसका हम लोग IUPAC नेम, इसका पूरा IUPAC नेम क्या होगा, पहले तो होगा 4, क्या हो जाएगा, 4 इथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल हेप्टेन, इसका ये हो जाएगा IUPAC नेम, ठीक है। तो यहाँ 4 पे क्या है, इथाइल। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हम बोले थे आपको कि जब सिंपल नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट होगा तो उसमें डाई को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, इथाइल। इथाइल मतलब ई पहले आ रहा है, और यहाँ पर डाई मिथाइल हो रहा है। तो ऐसा इसमें आ सकता है कि डी है तो डी को, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करना है तो डी को पहले लिखना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट हो तो ये जो डाई, ट्राई किसी में भी आएगा तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इसको छोड़ के जो भी रहेगा उसको लिखना। जैसे इथाइल पहले आता है लिखना, फिर मिथाइल एम बाद में आता है, तो वैसे ही आपको लिख देना IUPAC नेम इसका, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आपको दिख रहा हो तो क्या 1 2 3 4 5, इसका क्या हो जाएगा 2 4, यहाँ मिथाइल है, ये भी मिथाइल, तो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ऐसा इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आपको अच्छा से उसका एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।